अस्थि और प्राप्ति जो थी, कंस की पत्नियां दोनों रोने लगी। अपने पिता जरासंध के पास पहुंची, जरासंध को सारी कथा बताई, पति मर गए। जरासंध को गुस्सा आई तो जरासंध ने कृष्ण पर मथुरा पे चढ़ाई की और भगवान से युद्ध होने लगा। 17 बार मेरे प्रभु ने सत्रजित को हरा दिया। 18वीं बार जरासंध ने क्या किया कि गोपिकाओं के उन मथुरा पर आकर चढ़ाई करने के लिए जरासंध ने पांडवों को, सभी ब्राह्मणों को, पांडवों को यज्ञ पे बिठाल दिया और कह के आया कि इस बार अगर युद्ध में हार गया ना तो तुम्हारे सबके गले काट दूंगा। ब्राह्मणों को बचाने के लिए मेरे गोविंद ने जरासंध से युद्ध किया और 18वीं बार रण छोड़ के भाग गए। जानते हो क्यों? उन ब्राह्मणों को बचाने के लिए जरासंध ने ये बात कही थी। तुरंत मेरे प्रभु ने छलांग लगाई और एकदम पर्वत पे चढ़ गए। और जैसे ही पर्वत पे चढ़े, जरासंध को पता चल गया कि पर्वत पे कृष्ण हैं और तुरंत उस पर्वत में आग लगा दी। तुरंत कन्हैया ने छलांग लगाई, समुद्र में कूद गए और विश्वकर्मा को आदेश दिया, समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान ने की। अब द्वारिका में सभी मथुरावासी ब्रजवासियों को वहीं बुला लिया। भीष्मक की एक पुत्री है रुक्मिणी, जो भगवान के नाम की नित्य माला जपती हैं। प्यारे, भगवान के नाम की नित्य माला जपती हैं। एक दिन क्या देखा कि भीष्मक ने कहा कि मेरी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश भगवान के साथ करूंगा। लेकिन जानते हो प्यारे, जब संतान बड़ी हो जाए, बेटे बड़े हो जाएं, तो पिता की फिर कोई नहीं मानता। हाँ जी या ना जी? एकदम भीष्मक राजा का बेटा रुक्मी कहने लगा, पिताजी रुक्मिणी का विवाह आप नहीं, रुक्मिणी का विवाह मैं करूंगा अपने हाथों से। अब तो पिता की चले नहीं, तो पिता चुप हो गए। चुप होकर के कहने लगे, ठीक है भैया तुम कर दो। जाकर के कहने लगा, एकदम रुक्मिणी का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ सगाई, काल के साथ जब सगाई कर दी, अब तो रुक्मिणी रो रही है। रुक्मिणी रो रही हैं, कहती हैं भाभी मैंने तो द्वारिकाधीश भगवान को पति के रूप में मांगा था और भैया ने अपने साले के साथ मेरी सगाई कर दी। भाभी कहने लगी, क्यों चिंता कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम एक पत्र द्वारिकाधीश भगवान को लिख दो। भाभी लेके कौन जाएगा? बोले बाकी चिंता तुम काहे को कर रही हो, बाकी चिंता बाकी व्यवस्था तो मैं करूंगी ना। प्यारे, कोई भाभी है आज की जो अपनी ननद का साथ दे दे? नहीं देगी। आजकल तो ऐसे ऐसे घर हैं कि ननद और भाभी में 36 का आंकड़ा चलता है। हाँ जी या ना जी? भाभी जो है घर में आई है उस ननद के, जहां ननद 25 से 20 वर्ष तक उस चिड़िया उस घर में खेली पाली पोसी बड़ी हुई, और भाभी ननद को चैन नहीं लेने देती है। ननद से ताने लगाती है, तू इस घर में रहेगी, ये तेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है। वही बेटी जिस घर में जन्म लेके आई है उसी घर में रहती है, आज वो भाभी के ताने सुनती है। प्यारे, कथाएं तो बहुत सुन रहे हैं, सुनते रहोगे, कथाओं को जीवन में भी धारण करो। कथा सुनने से नहीं, कथा को जीवन में उतारने से काम चलेगा।